सो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल के इंट्रोडक्टरी सेशन को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को। दैट मींस आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ डील करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 आप देख सकते हैं आपके सामने है। आइए एक बार इसे समझें। Which of the following is the 7th to the right of the 18th from the right end in the given sequence? आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, 4 हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि which of the following is the 7th to the right of the 18th from the right end, यानी कि राइट से जो 18th है, राइट से जो 18th है उसके भी राइट में हमें 7th जाना है, उसके भी राइट में हमें 7th जाना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो राइट से जो 18th है उसके भी राइट में 7th। अब हमें इस बात को समझना होता है कि जब भी हमें दोनों एंड्स सेम सेम दिए जाते हैं तो ऐसे में हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, और जब भी हमें डिफरेंट एंड्स दिए जाते हैं तो ऐसे में हम एडिशन को परफॉर्म करते हैं। अगर आपको राइट राइट दिया जा रहा है तो आप यहां पर जो भी वैल्यूज मेंशन की गई हैं इन्हें माइनस करेंगे। ऐसे अगर यहां पर दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट होता तो भी हम वैल्यूज को माइनस करते, लेकिन अगर एक जगह राइट और एक जगह लेफ्ट होता तो ऐसे में हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, और हमारा जो आंसर होता है वो हम उसी एंड से करते हैं जो हमें क्वेश्चन में सबसे लास्ट में दिया गया होता है। तो अगर हम यहां पर पहले ट्रेडिशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें राइट से पहले 18th एलिमेंट को ढूंढना है। तो देखिए राइट एंड यहां पर होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18th। तो आपने देखा कि 18th पर हमें जो एलिमेंट मिलता है वो m है, और अब हमें 18th एलिमेंट के राइट में 7th जाना है। तो राइट में आप इधर जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ए। सो ए क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में है इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या थी, ये तो थी ट्रेडिशनल अप्रोच जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन जब भी हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमेशा हमें शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है, हमें कंसेप्चुअली जाना होगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जैसा कि हमने इस बात को समझा कि अगर हमारे पास दोनों एंड्स सेम होते हैं तो ऐसे में हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 11, यानी कि हमें एक्चुअली में 11th एलिमेंट को देखना है। अब ये 11th एलिमेंट कहां से देखना है, तो ये हमें क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाला एंड बताएगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में क्या मेंशन किया गया है, राइट एंड। तो अगर राइट एंड है यहाँ पे तो हम राइट एंड से लेंगे, यानी कि अगर हम 11th एलिमेंट राइट एंड से देख लें तो वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट एंड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 पे आपने देखा कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ए है, और क्योंकि यहाँ पर ए है और ये प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जिसे हमने ट्रेडिशनली एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक दोनों के थ्रू सॉल्व किया अच्छे से आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। समझिए, Which of the following is the 4th to the left of the 12th from the left hand? आप देख सकते हैं कि हमें अगेन यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, 4 ऑप्शंस को, ये करेक्ट होगा। तो आइए सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सो हमने यहाँ पर भी सीक्वेंस को मेंशन कर लिया है, और अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें सो बताया गया है कि लेफ्ट एंड से जो 12th है, यानी कि लेफ्ट एंड से जो 12th है एलिमेंट, उसके भी हमें कहां पर जाना है, लेफ्ट में जाना है 4th। सो लेफ्ट में जाना है वो भी कितना, 4th जाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों एंड्स यहां पर क्या है, सेम सेम है। तो जब सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8, यानी कि वैल्यू तो 8 हो गई। लेकिन एंड कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या मेंशन है, लास्ट में मेंशन है देखिए लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट है तो हम यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें 8th एलिमेंट चाहिए, वो भी लेफ्ट से। देखिए लेफ्ट एंड यहाँ पर होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने देखा कि 8th पे हमें क्या मिल रहा है, परसेंटेज, और क्योंकि परसेंटेज प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स्ड, which of the following will be 5th to the right of 12th from the left hand? इस बार ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है, 4 ऑप्शंस है, कोई ये करेक्ट होगा। तो आइए सॉल्यूशन को समझते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर दिया है, और हमसे कहा गया है कि अगर इस सीक्वेंस के आखिरी 15 एलिमेंट्स को रिवर्स करके लिख दिया जाए। सो देखिए आखिरी 15 एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी कि H से लेकर Q तक जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में लास्ट 15 एलिमेंट्स हैं, लास्ट 15 एलिमेंट्स हैं।
अब इन्हीं एलिमेंट्स को रिवर्स करने की बात कही गई है, बाकी जो आप इस सीक्वेंस में एलिमेंट्स देख रहे हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ऐसे में बाकी जो आप देख रहे हैं एलिमेंट्स वो वैसे के वैसे कॉपी कर दिए जाएंगे और अगले जो 15 आपको दिख रहे हैं जो कि एक्चुअली में लास्ट के 15 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम रिवर्स करके मेंशन करेंगे। सो आपने देखा कि यहां पर ये सभी के सभी जो व्हाइट में आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ये वैसे के वैसे कॉपी कर दिए गए और यहां पर आप देख सकते हैं कि H से Q जो पहले लिखे हुए थे अब वो Q से H तक लिख दिए गए हैं। तो आखिरी जो 15 एलिमेंट्स हैं इन्हें हमने रिवर्स कर दिया है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या पूछा गया। ऐसा करने के बाद बताते हैं कि फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से जो 12th एलिमेंट होगा उसके भी हमें क्या चाहिए, राइट में फिफ्थ चाहिए, राइट में चाहिए वो भी फिफ्थ। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इस बार जो दोनों एंड्स आप देख रहे हैं वो डिफरेंट है तो वैल्यूज को ऐड करना जरूरी है। सो 12 + 5 होगा 17, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें 17th एलिमेंट की नीड होगी, लेकिन कहां से, तो ये हमें पता लगेगा क्वेश्चन में दिए गए लास्ट एंड से। तो देखिए लास्ट में क्या मेंशन है, लेफ्ट एंड, तो हम कह सकते हैं कि 17 हमें कहां से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड तो यहां पर होता है, तो यहां से हमें 17th जो एलिमेंट है वो काउंट करना होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो आप देख सकते हैं कि 17 पे यहां पर क्या आया, क्यू आया, और क्योंकि क्यू प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 2 में इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ओनली लेटर्स फॉलिंग बिटवीन C एंड 5। अब बताया जा रहा है कि यहां पर जो आपको सीक्वेंस दिया गया है इसमें आप C एंड 5 इन दोनों को आपको देखना है, यानी कि C एंड 5 को आप देखेंगे और C एंड 5 के बीच में जितने भी लेटर्स हैं हमें उनको समझना है। यानी कि C और 5 के बीच में, वैसे तो अगर आप देखें तो C और 5 के बीच में एलिमेंट्स हो सकते हैं कई सारे, अब हमें किस पर फोकस करना है, हमें फोकस करना है सिर्फ अल्फाबेट पे यानी कि लेटर्स पर। और फिर बताया जा रहा है कि जो भी मिडवे होगा वो हमें बताना होगा। सो 4 ऑप्शंस हमें दिए जा रहे हैं, कोई करेक्ट है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो बेसिकली हमने यहां पर ये सीक्वेंस मेंशन कर दिया है। अब देखिए क्योंकि बात हो रही है C एंड 5 की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर C है और यहां पर आप देखिए 5 है, तो C और 5 की यहां पर बात चल रही है। अब C और 5 के बीच में क्या बोला गया है कि लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि ठीक बीच में है, ओनली लेटर्स फॉलिंग बिटवीन C एंड 5। तो C एंड 5 के बीच में जितने भी लेटर्स आएंगे, ऑल्दो अगर आप देखें यहाँ पे तो कई सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें बाकी एलिमेंट्स की नीड नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल्स हैं, हमें सिंबल्स नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखिए डिजिट्स हैं, हमें डिजिट्स या नंबर्स भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, लेटर्स चाहिए। और C और 5 के बीच में जितने भी लेटर्स होंगे उनको मेंशन करेंगे और फिर उनमें देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सा लेटर है। सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बाकी सभी एलिमेंट्स को हटा दिया और जब हटा दिया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आप देखिए यहाँ पर एक्चुअली में 7 लेटर्स हैं। अब अगर 7 लेटर्स हैं तो बीच में कौन सा आएगा, तो आप जानते हैं बीच में कौन आएगा, P आएगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज 3 यहां से रिमूव कर दीजिए, 3 यहां से रिमूव कर दीजिए, तो देखिए बीच में क्या आ रहा है, P आ रहा है, और क्योंकि P प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 3 में इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए, M is interchanged with 3 and R is interchanged with hash and so on in the given arrangement, then which element will be 12th from left? इस बार हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अगेन आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस हमें दिया गया है, 4 ऑप्शंस है, कोई ये करेक्ट होगा, तो आइए सॉल्यूशन को समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर लिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम m को इंटरचेंज करें किससे, 3 से, तो आप देखिए m कहां पर है, ये है m और ये है 3, तो m और 3 ये आपस में इंटरचेंज हो जाए। ऐसे ही कहा गया है कि r, यहां पर जो r है इज इंटरचेंज विद हैश, यानी कि r और हैश को इंटरचेंज करना है, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। और फिर कहा गया एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे ही आपको पूरी सीरीज में करना है। तो जब आप ऐसा कर लेंगे पूरी सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में, तो फिर बताना है विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 12th एलिमेंट क्या है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इंटरचेंजिंग के बाद कुछ ऐसा सीक्वेंस एक तरह से हमने यहां पर लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो हमने यहां पर एक्चुअली में मेंशन करके इस सीक्वेंस को यहां पर लिख दिया। अब यहां पर हमें बताया गया है कि जो 12th एलिमेंट है लेफ्ट से वो कौन सा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो आप देख सकते हैं कि 12th पे यहां पर क्या है, डी, और क्योंकि डी प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर 4 में इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ E एंड A आर इंटरचेंज्ड एंड सिमिलरली
the position of R and U are interchanged, then how many symbols will be there, each of which is either preceded or followed by a vowel? इस बार ये क्वेश्चन है। अगर आप देखिए आपको सीक्वेंस दिया जा रहा है, 4 ऑप्शंस हैं, कोई ये करेक्ट होगा, तो आइए सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। सो हमने यहां पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि क्या करना है, E एंड A को हमें एक्चुअली में इंटरचेंज करना है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि R और U को भी आप इंटरचेंज करेंगे। फिर कहा जा रहा है देन हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर, तो ऐसे में कितने सिंबल्स होंगे विच इज ईदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ वोवेल। यानी कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सिंबल के पहले या फिर बाद में, पहले या बाद में क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, ईदर प्रीसीडेड और फॉलोड। क्योंकि और है तो अगर यहां पर चाहे पहले मिल जाए चाहे बाद में मिल जाए आपको उसे लेना होगा, बिकॉज अगर एंड लिखा होता तो दोनों जगह वॉवल्स की मस्ट कंडीशन हो जाती, लेकिन क्योंकि और लिखा है तो अगर सिंबल के पहले मिल जाए या सिंबल के बाद में मिल जाए या सिंबल के दोनों एंड पे मिल जाए तो आपको उसे लेना होगा। तो अब आप देखिए जो पहली कंडीशन कही गई है कि ई और ए हमें पहले इंटरचेंज करने हैं और आर और यू भी इंटरचेंज करने हैं, तो पहले ये करते हैं। सो आपने देखा कि हमने यहां पर ये ई है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ए है, तो ई के प्लेस पर देखिए ए आ चुका है और ए के प्लेस पे देखिए ई आ चुका है। आर और यू की भी बात हो रही है, यहां पर देखें ये आर है, इस पर अगर आप देखें तो यहां पर यू है। सो आर के प्लेस पे यू आ चुका है और यू के प्लेस पे आर आ चुका है। तो हमने यहां पर पहली कंडीशन को तो एक्चुअली में यहां पर एक्चुअली फुलफिल करा दिया। अब जब हमने इसे फुलफिल करा दिया तो अब आप देख सकते हैं कि हमें सिंबल के पहले और सिंबल के बाद में क्या चाहिए, वॉवल चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो आइए इस बात को समझते हैं। यहां पर देखिए सिंबल है, तो सिंबल के पहले आपको क्या दिख रहा, सिंबल के पहले आपको वॉवल दिखा, तो हमें इसे लेना होगा। ऐसे अगर आप देखें यहां पर सिंबल है, सिंबल के पहले वॉवल है, इसे भी लेना होगा। आप देखिए आगे यहां पर सिंबल है, सिंबल के पहले वॉवल है, इसे भी लेना होगा। और यहां पर कोई भी सिंबल नहीं है, तो जब सिंबल ही नहीं है तो फिर वॉवल की तो बात हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमें यहां पर इस पूरे सीक्वेंस में ऐसे 3 मिलते हैं। तो जब 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 3। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए आप देख सकते हैं कि हमें यहां पर एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। इस बार हमारे सामने ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अगेन आप देखिए 4 हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कोई करेक्ट होगा, तो आइए सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो हमने यहां पर इस सीक्वेंस को मेंशन कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें किस पर फोकस करना है, कॉन्सोनेंट पर। हमें एक्चुअली में कॉन्सोनेंट्स पर फोकस करना है। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि जिसके पहले भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। उसके बाद कहा जा रहा है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, लेकिन इसके ठीक बाद में क्या है, एक नंबर आए। सो अब हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस को ढूंढना होगा, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ और उसके बाद एक नंबर हो। तो अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 2 कॉन्सोनेंट एक साथ अभी तो नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो जी हाँ, यहां पर आप देखिए बी, एफ और 1, तो हमें यहां पर ये 2 कॉन्सोनेंट एक साथ मिलते हैं और उसके बाद नंबर मिलता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इसे हमें लेना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ देखिए कहीं पर आ रहे हैं, यहां पर देखिए 2 एक साथ है लेकिन बाद में यहां पर नंबर नहीं है, यहां पर तो सिंबल है, नहीं ले सकते। इसके बाद देखिए यहां पर है और उसके बाद यहां पर आप देखिए नंबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे 2 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, एक तो BF1 है और एक है GP7। तो ऐसे 2 कॉम्बिनेशन हमें सीक्वेंस में मिले जिसमें कॉन्सोनेंट के ठीक पहले भी कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के बाद में कोई नंबर आ रहा है। सो क्योंकि ऐसे 2 यहां पर कॉम्बिनेशंस हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। What will come next in the following sequence on the basis of the below arrangement? आप देख सकते हैं कि हमें यहां पर एक सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस के नीचे आपको यहां पर एक अरेंजमेंट दिया गया है 3 एलिमेंट्स की फॉर्म में, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर एक्चुअली में एलिमेंट्स का कौन सा ग्रुप आएगा इन सभी 4 ऑप्शंस में से, वो हमें ढूंढना है। सो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए हमने यहां पर सीक्वेंस को मेंशन कर लिया। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आप एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देख पा रहे हैं ये कैसे आए। तो आइए इस बात को समझें। यहां पर देखिए MRP मेंशन किया गया, तो देखिए MRP कहां है, यहां पर देखिए ये M है, ये R है और ये P है, यानी कि हम कह सकते हैं कि M और R के बीच में देखिए एक यहां पर एलिमेंट को स्किप किया गया, R और P के बीच में देखिए 2 एलिमेंट को स्किप किया गया, तो यहां पर 1 और फिर यहां पर 2।
आगे देखिए 9KU की बात हो रही है, तो 9 कहाँ पर है, ये रहा 9, देखिए 9, इसके बाद देखिए ये K है और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर U है, यानी कि यहाँ पर भी एक स्किप किया और उसके बाद यहाँ पर भी 2 स्किप किए हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो P और 9 को जरा एक बार ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये P था और यहाँ पर ये 9 था, तो यहाँ पर MRP की जो एंडिंग है वो P पर हो रही है, तो यहाँ पर देखिए P पर एंडिंग हो रही है और 9KU की शुरुआत 9 से हो रही है, यहाँ पर 9 है। इन दोनों के बीच में देखिए एक आपने यहाँ पर एलिमेंट को स्किप किया है जो कि एक नंबर है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए 9KU है, तो U यहाँ पर ये रहा, उसके बाद देखिए 5, 2 और W की शुरुआत यहाँ से हो रही है 5 से, और आप देखिए 5 यहाँ पर है, तो इनके बीच में भी आपने एक स्किप किया है। इसके बाद देखिए 5 to W है, तो 5 ये रहा, 2 ये रहा और W ये रहा। यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट को स्किप किया और यहाँ पर 2 एलिमेंट को स्किप किया, तो यानी कि इन तीनों में कुछ ऐसा लॉजिक चल रहा है जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो पहला ग्रुप है इसमें पहले जो 2 आप यहाँ पर एलिमेंट देखते हैं उनके बीच में एक एलिमेंट को स्किप किया जाता है और फिर अगले दोनों एलिमेंट के बीच में हम कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स को स्किप किया जाता है। इसके बाद जिस पर एंडिंग होती है और जिस पर स्टार्टिंग होती है उन दोनों के बीच में भी एक एलिमेंट को स्किप किया गया है, एंड सो ऑन। ये पूरी की पूरी सीरीज आप देख पा रहे हैं, ग्रुप्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उन्हें मेंटेन किया गया। अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन मार्क पर बताना है कि क्या कॉम्बिनेशन आएगा, तो देखिए W कहाँ पर है, ये रहा W, तो W के बाद एक स्किप करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, तो हम यानी कि सबसे पहले Q लिखेंगे, फिर Q के बाद देखिए एक को स्किप करेंगे तो फिर हमें T को लिखना होगा। इसके बाद फिर अब हमें, जब हमने T को लिख लिया तो अब हमें 2 स्किप करने होंगे एलिमेंट, और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार है, तो आप देख सकते हैं कि Q, T एंड स्टार, तो ये एक्चुअली में हमारे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the given arrangement and so form a group which is the one that does not belong to that group। आप देख सकते हैं कि हमें यहां पर एक सीक्वेंस दिया गया है, किसी लॉजिक के थ्रू यहां पर ये 4 ऑप्शंस मेंटेन किए गए हैं जिनमें 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि उसी लॉजिक को फॉलो करते हैं, यानी कि एक सिंगल लॉजिक को, एक सिमिलर लॉजिक को फॉलो करते हैं। लेकिन इन 4 में से एक ऐसा भी आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी ऑप्शन में जो कि उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता, हमें उसी को ढूंढना है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए। अब आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझते हैं। सो हमने यहां पर सीक्वेंस को देखिए मेंशन कर दिया है। अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यहां पर ये ऑप्शंस कैसे मेंटेन किए गए हैं, तो एक एक करके ऑप्शंस को समझेंगे। देखिए सबसे पहले 4, फिर 0, फिर 6। अब देखिए अगर आप यहां पर देखें तो ये रहा 4, ये रहा 0 और ये रहा 6। तो अगर ऐसी बात है तो आप देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर एक एक जो एलिमेंट है वो इनके बीच में स्किप भी किया गया है। फिर देखिए F% A की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर ये रहा F, इसके बाद देखिए यहां पर ये है परसेंटेज और यहां पर ये रहा A। तो आप देख सकते हैं कि इनको भी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया और बीच में एक एक एलिमेंट स्किप किया गया। फिर आगे चलते हैं, देखिए @ और 1 की बात हो रही है, ये रहा @, इसके बाद देखिए यहां पर ये हैश है और यहां पर ये 1 है। अब इनके बीच में भी देख सकते हैं कि इनको पहली बात तो राइट से लेफ्ट लिखा गया और बीच में एक एक एलिमेंट को स्किप किया गया है। अब जब तीनों में हमें सेम लॉजिक मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ वाला ही डिफरेंट होगा, लेकिन एक बार फोर्थ वाले ऑप्शन को भी हम समझते हैं। देखिए डॉलर की बात हो रही है, तो आप देखिए यहां पर ये रहा डॉलर, डॉलर के बाद देखिए यहां पर एच है, तो यहां पर ये रहा एच, एक यहां पर एलिमेंट स्किप किया गया, ठीक है। फिर एच के बाद 9 है, तो एच के बाद देखिए 9, तो 9 को तो स्किप होना चाहिए था इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, जो कि पहले 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये जिस लॉजिक पर बेस्ड हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर 9 को स्किप होना चाहिए था और 9 को स्किप करके @ आना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो @ यहां पर पहले यूज हो चुका है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि इसी ऑप्शन में जो एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली में गलत मेंशन किए गए हैं। और अगर ये गलत मेंशन किए गए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 होगा यही एक्चुअली में इन तीनों ऑप्शंस के जो सिमिलर लॉजिक है उससे डिफरेंट है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। आप देख पा रहे हैं कि हमें यहां पर एक अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है और यहां पर आप देखिए हमें अरेंजमेंट के नीचे यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें कुछ रिलेशन हो सकता है और हमें बताना है कि @KD का जो रिलेशन है यहां पर क्वेश्चन मार्क के साथ वो क्या होगा, और साथ के साथ में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर एक्चुअली में इन सभी 4 ऑप्शंस में से कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ये भी हमें बताना है।
तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो जो सीक्वेंस है वो हमने यहां पर मेंशन कर लिया है। अब आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर है M3R और फिर है XB और 8। पहले लॉजिक को समझते हैं कि किस तरीके से ये दोनों के दोनों पेयर यहां पर आए हैं। M3R देखिए ये रहा M3R और फिर है XB8। देखिए यहां पर ये रहा XB8। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने लिखा है लेफ्ट से राइट और यहां पर आप देख सकते हैं फिर लिखा हमने राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर देखिए AP4 की बात हो रही है। AP4 का है, देखिए यहां पर हमने हैश को स्किप किया, फिर AP4 ये रहा और फिर यहां पर देखिए 7BT की बात हो रही है, तो यहां पर इस स्टार को स्किप करके देखिए 7BT हमने ऐसे लिखा है राइट से लेफ्ट की तरफ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं देखिए @KD है, तो अगर @ है दैट मीन्स हमने यहां पर 9 को स्किप किया है, तो @KD अगर है जिसे हमने लेफ्ट से राइट लिखा है, तो यहां पर भी आप 6 को स्किप करेंगे और यहां पर QEW को मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, QEW आएगा। सो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये मेंशन है QEW हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो कि हमने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस किए हैं, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे।